हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अपन ने जो एक राजस्थान जीके के मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर प्रश्नोत्तरी चालू की थी, जिसके अंतर्गत किसान आंदोलनों की अपन बात कर रहे थे। तो अपन ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 40 क्वेश्चन ही कुछ बच रहे हैं, तो कुछ सेशन आज के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ कल हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ही क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज के क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। तो निमुचना किसान आंदोलन को डायरिज्म, डबल डायरिज्म जिसे कि डिस्टलैंड यानी कि दूसरी डायरशाही नीति की संज्ञा दी गई थी। तो ये किसने कहा था कि जो आपके निमुचना के अंतर्गत जो गोलीबारी चलाई गई थी और वहाँ पर किसान मारे गए थे, तो उसे जो डायरिज्म डबल डबल डायरिज्म डिस्टलैंड यानी कि दूसरी डायरशाही कहा गया था, वो किसने कहा था? तो आपके पंडित नेहरू ने कहा था, रास बिहारी बोस ने कहा था, या सचिंद सान्याल ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था? तो जो आपका दोहरा डायरिज्म था, आपको पता ही होगा कि जो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1921 में प्रारंभ कौन से आंदोलन सुअर विरोधी किसान आंदोलन कहलाया? कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसके अंतर्गत सुअरों के विरोध के अंतर्गत ये आपका किसान आंदोलन चला था? तो वो अलवर वाला था, बूंदी में था, बिजोलिया में था, या मैव किसान आंदोलन था? तो अगर इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता होगा कि जो अलवर के अंतर्गत थे, वहाँ पे सूअरों की काफ़ी समस्या देखने को मिलती थी। इसी वजह से ये किसान आंदोलन था, ये सूअरों के लिए भी चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेगू किसान आंदोलन में किसके मध्य समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई? कि जो दो समझौते हुए थे उसके अंतर्गत जो समझौता था, तो वो किन दो के मध्य हुआ था, और जो समझौता हुआ उसे अपने बोल्शेविक का नाम दे दिया गया था और उसे बाद में फिर कैंसिल कर दिया गया था। अगर बात करें तो ये राजस्थान सेवा संघ यानी आरएसएस व राव कृष्ण सिंह के बीच में हुआ था, या आपके राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में हुआ था, या किसान पंच बोर्ड व राव प्रताप सिंह के बीच में हुआ था, या उपरमाल पंच बोर्ड व राव कृष्ण सिंह के मध्य हुआ था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये क्या किसके मध्य हुआ था? राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह थे, उनके मध्य ये समझौता हुआ था और फिर यहाँ के राजा ने इसे बोल्शेविक का नाम देकर और इसे कैंसिल कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह किसान नेता जिसने जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई थी? तो ऐसा किसान नेता कौन सा था जिसको जेल के अंतर्गत सांप छोड़कर भी यातनाएं दी गई थी? तो वो कौन थे? आपके राम नारायण चौधरी थे, पंडित नैनूराम शर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, या संत माओजी थे? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो आपके पंडित नैनूराम शर्मा थे, उन्हें क्या किया गया था कि जो सांप छोड़कर भी यातनाएं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मिलान करना है। तो बिजोलिया है वो कहाँ पे पड़ता है? बेगू कहाँ पे पड़ता है? बरड़ कहाँ पे पड़ता है? निमुचना कहाँ पे पड़ता है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत अपने को मिलान करना है। तो अगर बात करें, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगर बात करूँ बेगू, तो बेगू चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। अगर बरड़ की बात की जाए तो वो आपके बूंदी के अंतर्गत आता है। निमुचना आपके अलवर के अंतर्गत आता है। अगर आपको यहाँ से पता चले कि निमुचना हत्याकांड कहाँ अलवर के अंतर्गत हुआ था, जिसे दोहरी डायरिज्म कहा गया था, तो वहाँ से पता चल जाता है कि डी नंबर ऑप्शन के अंतर्गत एक के अंतर्गत एक ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, किसान शहीदों की स्मृति में डाबरा का शहीद डाबरा का शहीद मेला कहाँ आयोजित होता है? तो डाबरा जो हत्याकांड हुआ था उससे शहीद हुए थे मेले के अंतर्गत, ये सॉरी उसके अंतर्गत डाबरा जगह के अंतर्गत, तो वहाँ पर एक मेला लगता है ना? तो वो मेला कहाँ पर लगता है? वो किसानों की स्मृति के अंतर्गत जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में, तो वो नागौर में होता है, पाली में, चित्तौड़गढ़ में, या जोधपुर के अंतर्गत? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, वो नागौर के अंतर्गत डाबरा शहीद मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बेगू किसान आंदोलन की जांच किस आयोग द्वारा की गई? तो बेगू किसान आंदोलन था, उसकी जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी? आपके हंटर आयोग के द्वारा, भट्टाचार्य आयोग के द्वारा, ट्रेंच आयोग के द्वारा, या राघवाचार्य आयोग के द्वारा? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता है कि जो ट्रेंच आयोग था उसके द्वारा बेगू किसान आंदोलन की जांच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय
किसे दिया गया है? तो जो बेगू किसान आंदोलन था, जो उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे माना जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को माना जाता है, रामनारायण चौधरी माना जाता है, विजय सिंह पत्तनी माना जाता है, माणिक्यलाल वर्मा माना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो ये बेगू किसान आंदोलन था, ये किसने किया था? आपके रामनारायण चौधरी ने किया था। और जो बिचौलिया किसान आंदोलन था, उसी से प्रेरणा लेकर इसने ये बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, और इसे ही प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो रामनारायण चौधरी को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता ही होगा कि जो बेगू किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व भी आपके किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। लेकिन इसके अलावा जो काफ़ी ऑप्शन और भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो विजय सिंह पत्तनी ने भी कुछ इनडायरेक्ट रूप से इसका नेतृत्व किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, और रामनारायण चौधरी तो थे ही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वह किसान आंदोलन जिससे बोलशेविक की संख्या दी गई थी। तो जो लसाड़िया आंदोलन था उसे दी गई थी, दूधवा खारा आंदोलन था उसे दी गई थी, बेगू आंदोलन को दी गई थी, या बहुमत आंदोलन को दी गई थी। तो ये अपन पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका बेगू किसान आंदोलन था, तो उसे बोल्शेविक का कह के और उसे निरस्त कर दिया गया था, वो बेगू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस किसान आंदोलन में रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ थे, वो आपके बेगू किसान आंदोलन था उसके अंतर्गत शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? तो ये चीज़ अपन पहले बात कर चुके हैं कि बेगू किसान आंदोलन था, उसकी प्रेरणा किससे मिलती है? निमोजणा से मिलती है, दूधवा खारा से, बरड़ से, या बिचौलिया से? तो आपको ये चीज़ तो अपन पहले बात कर चुके हैं, बिचौलिया किसान आंदोलन को देखकर ही प्रेरणा से ही आपके रामनारायण चौधरी ने बेगू में किसान आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की? तो जस्टिस जो बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, उन्होंने किसानों की किस समस्याओं, यानी कि कौन से जो किसान आंदोलन था जिसकी समस्याओं की जांच की थी? तो निमोचना वाला था, बेगू था, दूधवा खारा था, या बिचौलिया था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो बिचौलिया के अंतर्गत ही जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, तो इसकी किसानों की समस्याओं की जांच की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया परगने के अत्याचारों को विजय सिंह पत्तनी ने उजागर किया था? तो आपके जो कौन सा समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जो बिचौलिया के परगने के अंतर्गत तो अत्याचार वगैरह हो रहे थे, यानी कि उनसे जो लाग ली जा रही थी, तो वो उजागर हुए थे, किससे हुए थे? तो राजस्थान केसरी से हुए थे, लोकवाणी से हुए थे, तरुण राजस्थान से, या नवीन राजस्थान से? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र था, उसके द्वारा जो अत्याचार वगैरह थे, उनको विजय सिंह पत्तनी ने उजागर किए थे नवीन राजस्थान पत्रिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिचौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? तो आपको पता ही होगा कि बिचौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत जो सर्वाधिक किसान थे वो किस जाति के थे? भील के थे, मेव के थे, गुज्जर के थे, या धाकड़ समाज के थे? तो आपको पता ही होगा कि जो सर्वाधिक थे वो आपके धाकड़ समाज के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें 56 के, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ का वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने बिचौलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप किया था? तो के एम मुंशी थे, रामाकांत मालवीय थे, टी विजय राघवाचार्य थे, माणिक्यलाल वर्मा थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो टी विजय राघवाचार्य क्या थे आपके इसके अंतर्गत जो हस्तक्षेप करने वाले थे उनके किसानों की ज़मीन को वापस दिलाने को लेकर, तो वो कौन थे आपके? टी विजय राघवाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे ही अपन कंटिन्यू एमसीक्यू की सीरीज़ रखेंगे जो कि आपके एक तैयारी है उसके अंतर्गत 4 चांद लगाने वाली है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।